Good morning to all of you. Class 11th Economics. In our previous webinar, we have already discussed about the importance of welfare-centered economics. We have already seen that हमने देखा था कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे, वो विश्वास करते थे कि वेल्थ सेंटर्ड इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छी है। वेल्थ सेंटर्ड इकोनॉमिक्स, हमने इसके दोनों पहलू देखे, इसके फीचर्स भी देखे और इसका विरोध भी देखा, क्रिटिसिज्म। हमने देखा कि कहीं ना कहीं वेल्थ को ही सब कुछ माना जा रहा है, जबकि वेल्थ सब कुछ नहीं होता है। फिर हमने वेल्थ सेंटर्ड इकोनॉमिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी वो थी बुक रिटन बाय एडम स्मिथ 1776, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। इट मीन्स दैट कि वेल्थ ही इम्पॉर्टेंट होती है और वेल्थ को लेकर ही बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। बट फ्यू इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल, ईगू, है ना, J.S. मिल, दे बिलीव्ड दैट वेलफेयर सेंटर्ड इकोनॉमिक्स ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स जिसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसको हम ध्यान से देखें, क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो आपको सबसे पहला पॉइंट मिलेगा इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन, इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन of material and non-material, material and non-material। इसको हम ऐसे समझते हैं। हमने बात करी वेलफेयर की। वेलफेयर में उन्होंने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो आप हमेशा बात करते हैं इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन एज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल का तो हो गया, आपने बोला सर व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन? व्हेन यू यूज्ड सम गुड्स, व्हेन यू यूटिलाइज सम गुड्स, यूटिलाइज कंजम्पशन। फिर आपने कहा सर हम शक्कर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कितनी? 5 किलो। गेहूं का आटा आपने बोला सर 30 kg पर मंथ, ओके। तो ये तो हो गया कंजम्पशन, क्लियर कंजम्पशन। प्रोडक्शन, फैक्ट्री कर रही है, फैक्ट्री को मालूम है कि शुगर की ज़रूरत है तो शुगर इंडस्ट्री लग गई, व्हीट फ्लोर की ज़रूरत है तो फ्लोर इंडस्ट्री, ब्रेड की ज़रूरत है तो ब्रेड, बटर, बिस्किट, क्लॉथ, ये तो हो गया मटेरियल। बट व्हाट अबाउट नॉन मटेरियल, जहाँ पर आप सर्विस की बात कर रहे हैं? क्या सर्विस का कंजम्पशन इन्होंने जोड़ा है? क्या डॉक्टर अपनी सर्विस कैसे देता है? टीचर अपनी सर्विस कैसे देता है? लेबर अपनी सर्विस कैसे देता है? यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है विच डज नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पैदा नहीं करता है, लेकिन सर्विस इंपॉर्टेंट है। तो वेलफेयर यहाँ कैसे हो सकता है सर्विस में? क्या डॉक्टर हमेशा गरीबों की मदद करेगा? बढ़िया पैसे नहीं ले किसी से तो उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? टीचर फ्री में पढ़ा, कोई बात नहीं, उसको भी तो रोटी पानी की ज़रूरत है, वो भी तो, क्योंकि यहाँ तो कंजम्पशन में आपने बोला कि सर आपको खरीदना है गेहूँ, लेकिन यहाँ अगर आप सर्विस दे रहे हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स की इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है मटेरियल और नॉन मटेरियल का। आप बता नहीं सकते हैं कौन सी किस कैटेगरी में वेलफेयर हो रहा है, कौन सी किस कैटेगरी में कंजम्पशन हो रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम with the first criticism. Second,
is not a social science. Economics is not social science, right? Why? It's a human science. It's a human science, right? Why it's a human science? अगर हम इसको ऐसे इकोनॉमिक्स अगर सोशल साइंस होता तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो केवल उन लोगों के लिए बनेंगे जो सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों पे लगते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो या ना हो। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इकोनॉमिक्स की जो लॉज है, जैसे मैं आपको कुछ लॉ बता देता हूँ जो आगे हम पढ़ेंगे। एक लॉ होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसको हम थोड़ा सा ऐसा समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मैंने कहा कि आप बहुत भूखे हैं, खेल के आए आप, है ना, बहुत भूख लगी, आपने मम्मी से कहा मम्मी जल्दी से खाना दे दो, तो आपको पहली रोटी मिली। मैं आपसे पूछूंगा कितना पॉइंट दोगे इसको, आप बोलो सर अभी बोलो ही मत सर, आप तो केवल खाने दो। अरे पर फिर भी बताओ ना कितनी क्या वैल्यू दोगे, क्या यूटिलिटी है इसकी। आप बोलोगे सर 15। बस एक रोटी खाई, भूख लग रही है, एक रोटी के बाद क्या होता है, हम सब्जी खाना शुरू कर देते हैं अगर रोटी नहीं रहती। मम्मी जल्दी लाओ, दूसरी आई, मैंने पूछा क्या यूटिलिटी दोगे इसको, आप बोलोगे सर 18, 15 से ज़्यादा 18, राइट। तीसरी को आगे ना डिफरेंस, वही प्रोडक्ट जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो उसकी यूटिलिटी पॉइंट ज़्यादा था। अब तीसरी, चौथी, अब पांचवी रोटी जब आप छठी जबरदस्ती खिलाई जाएगी, इट कुड बी वोमिटिंग। अब यहाँ पर वही रोटी वही प्रोडक्ट लेकिन यूटिलिटी बदल गई। आपका पेट भरा है, आप बोल सर तो 1, 2, 0 जबरदस्ती। सो ये लॉ सब पे लागू होता है। दिस लॉ इज फॉर ऑल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे साधु संत हो। तो सेकंड हमारा इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सोशल साइंस। उन्होंने बात कही थी ना वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, इट्स सोशल साइंस, समाज से जुड़ा हुआ। अगर समाज से जुड़ा होगा तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सब पे लागू होंगे, राइट। चलिए एक दिन साधु चला गया दुकान पर, उसने कहा शक्कर दे दो, दुकान वाले ने दे दी एक दिन, ठीक है चलो। 2 दिन, रोज थोड़ी देगा वो उसको, क्योंकि ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो साधु के लिए भी वही लॉ वही रूल लागू होंगे जो आम आदमी के लिए होंगे। तो सेकंड, इकोनॉमिक्स इज नॉट ए सोशल साइंस, इट्स ए ह्यूमन साइंस एंड एप्लीकेबल फॉर बोथ, एप्लीकेबल फॉर बोथ सोसाइटी पीपल इवन नॉन सोसाइटी, दोनों पे ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ वेलफेयर काम नहीं करता है। थर्ड पॉइंट क्रिटिसिज्म वेलफेयर का थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, improper to establish relationship, improper to establish relationship, right। आपने बोला कंजम्पशन, हम कंजम्पशन की बात कर रहे थे। अरे तो हमारे यहाँ तो लीकर का भी कंजम्पशन होता है, शराब का, सही है क्या? ये तो गलत। बट इकोनॉमिक्स सेज कि इट कम्स इन वेलफेयर और नॉट, या वेलफेयर में आए या नहीं आए। सरकार को लीकर पे सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, सबसे ज्यादा इनकम होती है, उस पैसे से सरकार गरीबों के लिए खाना, कपड़ा और दूसरी चीजें लाती है। तो बोलने को तो ये वेलफेयर में आएगा ही नहीं। कंप्लीटली लीकर, यूज ऑफ लीकर, सिगरेट, टोबैको, they will not come under welfare of centered economy. They will never come under welfare centered economy. But the economists said that कि भाई जो लोग शराब पी रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, जो तंबाकू खा रहे हैं, वो लाखों करोड़ों अरबों रुपये का टैक्स सरकार को चुका रहे हैं, और सरकार उस टैक्स से ही आपका हमारा कल्याण कर रही है।
आपने देखा होगा सबसे पहले लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कुछ खुला है तो वो है लिकर शॉप। इसलिए नहीं खुली कि लोग मर रहे थे पीने के लिए, अरे सरकार को पैसे की जरूरत थी। सरकार बोली पेट्रोल लीकर ये ऐसे प्रोडक्ट हैं वेलफेयर में आए ना आए, लेकिन इनसे ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स चलती है। तो इम्प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट है, आप रिलेशनशिप ही गलत है, आप लीगर को तो वेलफेयर में नहीं लेते हो जबकि इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है ये। फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर। अब वेलफेयर की अगर हम परिभाषा देखें तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि द थिंग्स विच इज गुड फॉर सोसाइटी इज वेलफेयर, विच इज गुड फॉर सोसाइटी, बट फ्यू थिंग्स दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी बट गुड फॉर द गवर्नमेंट, वो भी वेलफेयर में आएगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट दैट इज इकोनॉमिक्स इज इनडिफरेंट। इकोनॉमिक्स इज इनडिफरेंट। विथ इनडिफरेंट कैसे इनडिफरेंट हुआ? ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। देखिए आपका वेलफेयर अगर ऑब्जेक्टिव है तो वेलफेयर में कहीं भी लोग ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करेंगे। अगर वेलफेयर है तो लोग बोलेंगे फिर घूमने फिरने की क्या ज़रूरत है, राइट? घर बैठो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करो। इनकम कहाँ से है? वेलफेयर सेंटर्ड इकोनॉमिक्स says that, criticism says that it's an indifferent part of the society जहां पर indifferent part, जहां पर आप देखेंगे कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों साथ हैं। कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों साथ हैं। कंजम्पशन तो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ इंडस्ट्री को इजाज़त देना पड़ेगी जहाँ वेलफेयर नहीं होगा। अब हो सकता है मेडिसिन बनाने में कहीं जानवरों की चमड़ी यूज़ होती है, कहीं जानवरों का खून यूज़ होता है, कहीं हड्डियाँ यूज़ होती है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स तो मना करता है, वो बोलता है ये तो गलत है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली सेंटर्ड इकोनॉमिक्स देखें, अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर देश को चलाना है तो आपको दोनों चीज़ें करना पड़ेगी। आपको कंजम्पशन में भी वो चीज़ें यूज़ करना पड़ेगी जो वेलफेयर में नहीं आती है, और प्रोडक्शन में भी वो चीज़ें यूज़ करना पड़ेगी जिसकी प्रोसेस वेलफेयर से आउट ऑफ द वे है। वेलफेयर में तो नहीं है लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। दैट इज ट्रू। जैसे कहते हैं ना ऑपरेशन करना पड़ता है ना, डॉक्टर को दर्द होता है लेकिन सर्जरी जरूरी है। सेम थिंग इज देयर फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारा पहला पॉइंट था इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन। हम हमेशा कंजम्पशन की बात करते हैं तो सर्विस कहाँ जाएगी? डॉक्टर सर्विस देता है, वो कोई गुड्स कंज्यूम थोड़ी करता है। टीचर्स गुड्स कंज्यूम थोड़ी करता है, नहीं वो गुड्स देता है आपको, वो तो अपने सर्विस दे रहा है। सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स कैंसिल हो गया। दूसरा, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सोशल साइंस, इट्स ए ह्यूमन साइंस। ये दोनों पे एप्लीकेबल है। इसके सारे लॉ, जितने भी लॉ आगे हम पढ़ेंगे वो सारे नॉन सोशल आदमी पे भी और सोशल आदमी पे भी, दोनों पे। थर्ड, इम्प्रॉपर टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप। हमने देखा कुछ प्रोडक्शन वेलफेयर में नहीं आते हैं फिर भी हमको लेना पड़ रहे हैं, जैसे लीकर, टोबैको। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स इज इनडिफरेंट, जहाँ कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात आती है वहाँ हमको सब जायज़ है, एवरीथिंग इज फेयर, करना ही पड़ेगा। थैंक यू।